एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एपिसोड में। आज मैं आपको दुनिया के 8th वंडर के बारे में बताने वाली हूँ। ये कोई बिल्डिंग, म्यूजियम या पिरामिड नहीं है, बल्कि एक अद्भुत पावर है जिसे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। आइए पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में गरीब किंतु विद्वान ब्राह्मण हुआ करता था। अपनी गरीबी से परेशान होकर वो राजा के पास मदद के लिए गया। राजा थोड़ा घमंडी था, इसलिए राजा ने उसके सामने शर्त रखी कि अगर आप शतरंज के खेल में मुझे हरा देंगे तो आपको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। क्योंकि राजा बहुत घमंडी था कि उसे शतरंज के खेल में कोई हरा नहीं सकता, इसलिए उसने उसके सामने ऐसी शर्त रखी। खेल शुरू हुआ और देखते ही देखते विद्वान ब्राह्मण ने राजा को हरा दिया। तब राजा ने उसे अपना इनाम मांगने को कहा। ब्राह्मण ने शतरंज की तरफ इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप शतरंज के पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मेरा इनाम मिल गया। तब राजा ने चौंकते हुए कहा, बस इतना ही? सिर्फ चावल के कुछ दाने, सोना चांदी और हीरे मोती नहीं? विद्वान ब्राह्मण ने कहा, जी महाराज, बस इतना ही। बस फिर क्या था? राजा ने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया और कहा कि ब्राह्मण की इच्छा पूरी की जाए। दरबारियों ने चावल के दाने चेस बोर्ड में रखने शुरू किए। पहले बॉक्स में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8 और इस तरह वो रखते गए। और जब 10वें बॉक्स की बारी आई तो उन्हें 512 दाने रखने पड़े। इस तरह 20वें बॉक्स में उन्हें 5,24,288 दाने रखने पड़े और चेस बोर्ड के आधे हिस्से यानी 32वें स्क्वायर तक आते आते उन्हें 214,74,83,648 दाने रखने पड़े। और जल्द ही ये नंबर मिलियंस एंड बिलियंस तक पहुंच गया। राजा के पास इतना राइस नहीं था, तो उसे अपना राज्य उस विद्वान ब्राह्मण को देना पड़ा। इस स्टोरी में आपने देखा कि लास्ट में राजा को अपना राज्य उस गरीब और विद्वान ब्राह्मण को देना पड़ा। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ कि 64th स्क्वायर तक जो टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स होंगे वो होंगे 18,500,000 ट्रिलियंस और इनका अप्रोक्सीमेट वेट होगा 461 बिलियन मैट्रिक टन्स। ये अमाउंट जो टोटल राइस प्रोडक्शन है वर्ल्ड का उससे भी ज़्यादा है। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप रेगुलरली एक फिक्स अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। आपने बहुत से ऐसे स्कीम्स के बारे में सुना होगा जिस बोला जाता है कि आप पर मंथ 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट करिए 10 ईयर्स के लिए और आपको आफ्टर 15 ईयर्स 12 लाख रुपीज़ या 18 लाख रुपीज़ का अमाउंट मिलेगा। इन सभी स्कीम्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज होता है। इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वी विल गेट इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल एज वेल एज ऑन द कलेक्टेड इंटरेस्ट फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड्स। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है उस पर तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही, बल्कि जो अमाउंट कलेक्ट हुआ है पुराने टाइम से उस पर भी अगेन आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपको इंटरेस्ट पर अगेन क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तभी लास्ट में आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। बट हर स्कीम में रेट ऑफ इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग टाइम का डिफरेंस होने की वजह से हमें अलग अलग अमाउंट मिलता है। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन सर का कहना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8th वंडर है। जो इसे समझ गया वो अर्न करेगा और जो नहीं समझा वो पे करेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।